सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा की वर्कशीट 5 कर रहे हैं। ये हमारी जो चतुर्था पाठा है शिशु लालनम, इससे लिए गई है। इसमें बेटा शिशु जो लालनम है ये एक नाटक है और नाटक में आप लोगों को पता है कि पात्र होते हैं और सब अपनी अपनी बातों को कहते हैं। तो शिशु लालनम भी एक नाटक ही है। शिशु के प्रति ही प्रेम, शिशु प्रेम, लालनम का मतलब प्रेम। तो इसमें वही बताया गया है कि राम का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, वार्तालाप जो होती है आपस में, वो बताई गई है। ठीक है, तो इसमें जो बेटा जो यहाँ से स्टार्ट है, विदूषका इतः इतः आर्य, हे विदूषक कहता है कि यहाँ से आओ आर्य के, हे आर्य पुत्र आप इधर से आइए। इससे पहले भी बेटा एक भूमिका बनाई जाती है जो इसमें नहीं दी गई है। उसमें था कि जो राम है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं और तब जो तपस्वी है लव कुश प्रवेश करते हैं और विदूषक जी हैं उनको उपदेश देते हैं, मार्ग बताते हैं। ठीक है, विदूषक जो है उनको मार्ग बताते हैं। तब जो तपस्वी लव और कुश हैं वो प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये लाइन आती है कि विदूषक कहता है कि इतः इतः आर्यो, इधर से आइए आर्य पुत्र। उसके बाद है कुश लवौ, दोनों ही लव और कुश क्या करते हैं, रामम उपसृत्य प्रणय है चह, राम के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणमय में लेप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा कुश लवौ इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यहाँ दो की बात हो रही है, इसलिए द्विवचन हमने लिया है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है, अब वो बच्चे पूछ रहे हैं आके राम के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके, अपि ही कुशलम महाराजस्य, कि महाराज जी आप कुशल मंगल हो, आपकी कुशलता, आप कैसे हो। जैसे पूछते ना कि भाई आप कैसे हो, तो यहाँ पे वही पूछा गया है, महाराज आप कैसे हो। उसके बाद राम कहता है युष्मत दर्शनात् कुशलमी हूँ, तुम्हारे दर्शन से मैं कुशल हूँ। अब यहाँ पे भी बेटा इसमें जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो युष्मत अलग हो जाएगा और दर्शनात् अलग हो जाएगा। पंचमी विभक्ति है हमारे पास दर्शनात्। ठीक है, युष्मत दर्शनात् तुम्हारे दर्शन से, कुशलमी कुशल हूँ मतलब कुशल जैसा हूँ, अच्छा हूँ। भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या तुम दोनों के द्वारा मैं कुशल प्रश्न का ही भाजन हूँ, मतलब क्या आप दोनों मेरी कुशलता के ही बारे में पूछोगे। पुनरअतिथि जन समुचितश्च कंठा अलेशश्च, तो ये कह रहे हैं कि अतिथि के गले लगाओ, कि अतिथि लोगों को तो गले लगाने के योग्य होते हैं, क्या नहीं होते, वो उससे पूछ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि अतिथि लोगों को गले लगाया जाए। तो अब वो क्या कहते हैं, परिव्रजय है, उसको गले लगाते हैं। और गले लगा कर क्या कहते हैं राम जी, जो श्री राम है वो क्या कहते हैं, अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, ये जो स्पर्श है यह तो हृदय को छूने वाला है। यह जो स्पर्श है वो कैसा है, हृदय को छूने वाला है। इसके बाद बेटा देखो इसमें हिंदी लिखी हुई है लेकिन इसमें एक लाइन कट गई है। हिंदी तो लिखी हुई है, आसन के आधे हिस्से पर बैठाते हैं, लेकिन इससे पहले क्या आएगा यहाँ पे संस्कृत में, आसनः अर्धमुः पेशयति, आसन धन अर्ध धन उपपेशयति, अर्थात इसका मतलब होता है कि आसन के आधे हिस्से पर बैठाते हैं। अर्ध का मतलब आधा होता है, सबको ही पता है। आसन के आधे हिस्से पर बैठाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि भैया आप आ जाओ यहाँ पे, आसन के आधे हिस्से पर बैठो। तो दोनों बच्चे क्या कहते हैं, उभौ, उभौ का मतलब वो दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं, राजा आसनम खलव एतत, इसका संधि विच्छेद कर लेना, खलुधन एतत हो जाएगा। खलवेतत क्या हो जाएगा, खलुधन एतत। निश्चय ही, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, और ये अव्यय पद है। ठीक है बेटा, निश्चय ही यह राजा का आसन है, न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। अधि उपसर्ग के साथ बेटा आस सींग स्तः धातु आती है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और युक्तम में इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, युक्तम अध्यासितुम। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक कि यह राजा का, यह निश्चय ही यह राजा का आसन है और यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। बेटा इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो भी मैंने बना के इसकी वीडियो डाली हुई है, आप इसके रिगार्डिंग देख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें डाल दूंगी इसकी हिंदी अनुवाद भी और इसका अभ्यास कार्य भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, उसमें से आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ लोगे। राम क्या कह रहा है, सव्यवधानम न चरित्र लोपश्च है, कि रुकावट के साथ चरित्र की हानि नहीं होगी। तस्मात् अंकम वयवितहम असाध्यस्ताहम सिंहासनम
ठीक है, इसलिए उनको गोद में ही बैठाकर सिंहासन पर बैठते हैं, उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है कि भाई रुकावट के साथ आचरण का लोप नहीं होगा, तो आप दोनों मेरे हृदय के बहुत करीब हो, तो इस कारण आप क्या करो, मेरे सिंहासन पर मेरी गोद में ही बैठो। अंकम उपवेश्यति ही, दोनों ही क्या करते हैं, गोद में बैठते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, गोद में बैठाते हैं। अब यहाँ बैठे नहीं है, वो बैठा रहे हैं कि आप गोद में मेरे में बैठ जाइए। यहाँ तक हो गया समझ में। अब यहाँ पर भी देखो बेटा, तस्मात अंक वैभते हैं अध्यास्ताम, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया गया, क्योंकि अधि के साथ आस धातु है। आस धातु में भी जब अधि उपसर्ग है और आस धातु है तो भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट है उभव। अब उभव जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों क्या कह रहे हैं, अनिच्छा नाट्यत, अनिच्छा का नाटक करते हुए है कि अभी नहीं चल रहा है, नाटक चल ही रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करते ना, कोई आपको कुछ कहता है तो आप लोग भी, हम जैसे बच्चे होते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं 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 अंकल हमें नहीं चाहिए, आंटी हमें नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, आप ऐसा नहीं करना। तो वैसे ही वो दोनों ही कहते हैं, अनिच्छा का नाटक करते हुए कहते हैं, राजन अलम दाक्षिण अधिक उदारता मत दिखाइए। अब वो बच्चे कह रहे राम से कि अधिक उदारता मत दिखाइए। अलम के साथ हमेशा ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे दाक्षिण में तृतीय विभक्ति प्रयोग की गई है। ये आपके जब प्रश्न अभ्यास करोगे ना, क्वेश्चन आंसर करोगे बेटे इस चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन भी आता है बीच में। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया है, दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं और राजन से कहते हैं कि अधिक उदारता मत दिखाइए। राम कहता है अलम शालीनताया, अब राम भी कह रहा है कि भाई आप अधिक विमृता मत दिखाइए, शालीनता मत दिखाइए ज़्यादा। ठीक है, और राम दोनों से कह रहे हैं कि ज़्यादा शिष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे शालीनताया में भी क्या आया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलम है, और अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, ये स्त्रीलिंग है, जैसे हमारा स्त्रीलिंग कया बनता है ना, किम शब्द रूप आप लोगों ने किया होगा तो कया बनता है, इसलिए शालीनताया आया है, और इसमें पुल्लिंग में केन बनता है, तो यहाँ पे दाक्षिण आया था। ये दोनों चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास भवति ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भवति ही शिशु जनो वयो अनुरोधात, यहाँ पे कानी बेटा वाह है, यहाँ पे ध्यान से आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कानी कयो नहीं है, वयो, वय होता आयु। ठीक है, वय है, वय का मतलब होता आयु। वयो अनुरोधात गुण महत्मपि लालनीय एव, ठीक, गुण महत्मपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भवात पाशुपति ही नहीं है, यहाँ पे पशुपति आएगा। ठीक है, पशुपति भगवान शिव को बोलते हैं। पशुपति आका डंडा नहीं आएगा, इसको भी ठीक कर लेना। पशुपति ही मस्तक केतक छदत्वम, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बच्चे अपनी उम्र के कारण अधिक गुणवान लोगों से के लिए भी प्यार करने योग्य होते हैं। शिशुजन जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वयो अनुरोधात, अपनी आयु के कारण, अनुरोधात का मतलब था कारण, अपनी आयु के कारण क्या करते हैं, वो बड़े जो लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके लिए भी लालन के योग्य होते हैं, अर्थात वो भी उनको प्यार कर सकते हैं। जिस प्रकार से व्रजति ही हिम करो अपि ही, जिस प्रकार से जो चंद्रमा है बाल भवाद, बाल भाव के कारण, कहाँ बाल भाव के कारण क्या कर रहा है वो, पशुपति ही मस्तक केतक छदत्वम, पशुपति का अर्थ होता है शंकर जी, भगवान शंकर के मस्तक पर केतक, केतकी के बने फूलों के मुकुट में सुशोभित हो रहा है, अर्थात वहाँ पर विराजमान है, भगवान के जो मस्तक है उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसके आंसर करते हैं। बेटा ये जो बताया मैंने आपको ठीक कर लेना, यहाँ पे वय आ जाएगा, वय अनुरोधात आ जाएगा, और यहाँ पाशुपति नहीं पशुपति आएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे वो हम कर लेते हैं। हमारे पास प्रश्न के अभ्यास में था, एक पदन में उत्तर देना था हमें। कुत्र अध्यास्थितुम लव कुश्यो युक्तम नास्ति ही, कहाँ पर बैठना जो लव कुश जो थे उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो कहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था बैठने के लिए, राजासनम, राजा के आसन पर। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, राजा अलग हो जाएगा बेटा, आसनम अलग हो जाएगा, राजा धन आसनम राजासनम, दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आप राजासनम के स्थान पर सिंहासनम भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, या तो आप राजासनम लिखो या सिंहासनम लिखो, दोनों ही शब्द हमारे ठीक हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका
गुण महताम अपि कह लालनीय। गुण महत्ता के कारण, अपने गुणों की महत्वता के कारण कह लालनीय, कौन लालनीय होता है, कौन प्यार करने योग्य होता है, तो कौन होता है, शिशुजन है, जो बच्चे होते हैं वो प्यार करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट आपके पास उत्तर है। अब देखो मैंने ये उत्तर ना आपके लिख दिए हैं, आप लोगों का कमेंट्स में आया था कि मैम आप प्लीज़ उनको लिख दिया करो, तो अब मैंने लिख दिए हैं उनको। कीदृशो लव कुशव। अब देखो यहाँ पे कीदृशो में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ कुशलवौ भी द्वितीय विभक्ति में है। कीदृशः कुशलवौ मंचम प्रविशतः। किस प्रकार के जो लव और कुश हैं वो मंच में प्रवेश करते हैं। तापसौ, तो ये पहली वाली लाइन थी जो इसमें नहीं लिखी गई थी कि भाई तपस्वी, मैंने आपको बताया था ना कि तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं और विदूषक उन्हें गाइड करता है कि मार्ग बताता है कि आप इधर इधर से जाइए। ठीक है बेटा, तो पहली लाइन उसमें लिखी नहीं हुई थी, वो आप लोग देख लेना, मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी चेक कर लेना एक बार। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कीदृशः पूछा था, द्वितीय विभक्ति में हमें बताना था, तो हमने तापसौ आंसर दे दिया है, द्वितीय विभक्ति में ही आंसर हमने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमकरः बाल भवात किम भावम व्रजंती। हिमकर जो चंद्रमा है वो बाल भाव के कारण किम भावम व्रजती ही, किस भाव को मतलब लेता है, किस भाव को ग्रहण करता है, तो वो किस भाव को ग्रहण करता है, पशुपति के मस्तक पर केतकी के फूल के समान, जो केतकी का फूल होता है उसके समान सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो उसमें से देख लेना बेटा, पशुपति मस्तकम केतकी छत्वम आ जाएगा आंसर में, क्योंकि इसमें पूर्ण वाक्य में हमें आंसर देना था। ठीक है, इतना हो गया है। नेक्स्ट है यथा निर्देशात उत्तर हमें देना है। इसमें पूछा इतः इतः आर्यो, इधर से आइए, इधर से आइए आर्य, इत्यत्र आर्यो इति संबोधने काभ्याम प्रयुक्तम। यहाँ पे जो आर्यो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो कुश और लव के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, कुशलवाभ्याम। अब हमने यहाँ पे कुशलवाभ्याम क्यों लिखा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में काभ्याम पूछा हुआ था, तो जिस विभक्ति में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे हम उसी विभक्ति में उसका आंसर दे देंगे। ये बात मैंने आपको काफ़ी बार बताई हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कुशलवाभ्याम। नेक्स्ट है श्लोक ही चंद्रः इत्यस्य किम पर्याय पदम। यहाँ पे इसके पर्याय पद बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। चंद्र का आएगा हिमकर है, श्लोक में हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चा, यहाँ पे भी लिखा हुआ हिमकर। तो ये आपकी वर्कशीट थी 5th जो हमने कर ली है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, टेक केयर।